गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 में। आई एम श्योर आज आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैम ने आज पीछे क्या लगाया हुआ है। क्या आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं प्रैक्टिस करने वाले? बिल्कुल, आज हम सवाल ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट एक अलग तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं आज, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाती हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं एक टॉपिक चुनती हूँ, उसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, उसके बाद उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो आज जो टॉपिक है उसके लिए पीआईबी जो हमारी वेबसाइट है वहां पर, पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छा एक वीडियो दिया हुआ है जिससे आपको उस टॉपिक की हर डिटेल समझ आ जाएगी। तो मुझे लगा क्यों ना हम उस वीडियो से ही शुरू करें। मैं यहाँ पर ई नाम पोर्टल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है। क्या है वो, क्या मतलब है, आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम ई नाम पर ही क्वेश्चन आज बहुत सारे करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगी कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस जो है मैं अब लाती रहूंगी। और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इस टाइम पे हम आपके लिए फ्री में बहुत सारे क्विजेस अपलोड कर रहे हैं। एंड डू मेक श्योर कि आप उनको डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करें। शुरू करें इस वीडियो के साथ। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। ई नाम पोर्टल के बारे में है ये, सरकार का जो ई नाम पोर्टल है। एंड लेट्स स्टार्ट। बाबूजी, क्या सोच रहे हो? बस यही बेटा कि तुम शहर में नौकरी ढूंढ लो। अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धनीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई नाम वेबसाइट की मदद से। ई नाम? हाँ, ई नाम। भाई, तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना? और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है, बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है। और फिर आढ़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और, मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल ई नाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी। बाबूजी, ओके, कैसी लगी वीडियो? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में भी, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में भी। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बड़ा आसान भी हो जाता है, सब कुछ समझ भी आ जाता है। और अब हम ई नाम पर ही सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, रैपिड फायर के लिए? क्या आप सभी तैयार हैं? शुरू करें अपने पहले सवाल के साथ। ऑल राइट, हमारा पहला सवाल है। आपको रूल हमेशा की तरह सेम है, 20 सेकेंड आपको मिलेंगे। उन्हीं 20 सेकेंड में आपको सवाल अटेम्प्ट करना है। और ये रहा आपका पहला सवाल ई नाम पर ही, जो हमने वीडियो देखी है उसी के बेसिस पर। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई नाम पोर्टल या प्लेटफॉर्म? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, हमारा समय समाप्त होता है। और देखो, सभी यहाँ पर ना, एक तो सबसे पहले अटेम्प्ट जरूर करो, है ना। चलो,
सो यहाँ पर जो है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जितना भी आप देख सकते हो टू फैसिलिटेट द इमरजेंस ऑफ वैल्यू चेन इन मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ठीक है। सो जो भी है फैसिलिटेट यानी सहायता करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जो भी वैल्यू चेन है हमारा, वैल्यू चेन होता है कि जब एक जगह से फसल जाती है उसके बाद जाती है दूसरे के पास, उसके बाद मंडी में जाती है, उसके बाद इस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को जो है यहाँ पर फैसिलिटेट करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखती हूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली टैक्सेस से रिलेटेड ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। टू प्रमोट द स्टोरेज, हमने कहीं भी स्टोरेज की बात नहीं की कि ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है या कुछ भी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भी बात नहीं की यहाँ पर हमने, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल ऑफ प्रोड्यूस, फिजिकल मंडी, इन सब की भी हमने बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं सेकंड जो है हमारा सबसे सटीक आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसी सेम चीज से रिलेटेड और हमारा समय भी शुरू हो जाता है। हाउ डज ई-नाम एम टू बेनिफिट बल्क बायर्स, प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स? चलिए, समय हमारा समाप्त होता है। प्लीज स्पीड बढ़ाइए, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। समय हमारा खत्म हो जाता है। क्या करता है वो? टैक्सेस इंक्रीज करता है। तो टैक्सेस की का तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर भी। तो अगर आपको टैक्स शब्द दिख रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली हटा दीजिए। बाय रिड्यूसिंग द एक्सेस टू लोकल मार्केट, एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएटरी कॉस्ट, प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स को मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता है ना? यहाँ पर इंटरमीडिएटरी, यहाँ पर मैंने अब वो वीडियो में बोला था ना कि जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, मैं तो ऐसे इंसान के पास जाता हूं जो मेरी पहले गुणवत्ता चेक करता है। वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे इंसान के पास जाते हो जो अपनी मर्जी से आपके दाम लगाता है, यानी वो होते हैं बिचौलिए, इंटरमीडिएटरीज। उनका कॉस्ट जो है वो जो खाते हैं ऊपर का पैसा वो एलिमिनेट कर देता है यहाँ पर, ठीक है। यही ई नाम का यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा भी समझ सकते हैं। अगला सवाल, हाँ जी, की रीजंस बिहाइंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर सपोर्ट फॉर ई नाम इंटीग्रेशन बाय लोकल मार्केट्स? एंड हमारा समय खत्म होता है। देखो टैक्सेस तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं। रीजन यही था कि जितने भी टू अवॉइड अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बाय दी मंडीज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन ऑफ लोकल मंडीज, ताकि यहाँ पर जो भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है मंडीज का उसको हम अवॉइड कर सके। अगला सवाल, और हमारा समय भी अभी शुरू हो जाता है। प्राइमरी बैरियर बताना है इंटरस्टेट ट्रांसफर का एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, यानी जहां पर हम लैग कर रहे हैं। के समय खत्म होता है। लो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हाई टैक्सेस, लैक ऑफ एग्रीगेटर्स, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, या फिर पुअर क्वालिटी है हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमें बेटर करनी चाहिए। ओके, सो हाई टैक्सेस एंड लेवीज इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स, ठीक है। सो टैक्सेस वगैरह जो है, लेवाइज वगैरह जो है यहाँ पर जो स्टेट इम्पोज करता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसी के बारे में जो है अब पढ़ लेते हैं। ई नाम पोर्टल पर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये 2016 में जो है ये शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था और इसको इंप्लीमेंट करता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। सो ये एक बॉडी का नाम है जो इसको पूरा इंप्लीमेंटेशन का काम देखती है। ये बेसिकली यही है कि जब आपकी फसल जो है, जब आप बेचने जाते हो तो आपको मिडल मैन से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। अब सारी चीजें आपकी क्वालिटी को चेक कर उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपकी फसल के दाम मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, मान लो एक इंसान है जो हरियाणा में बैठा है, दूसरा तमिलनाडु में बैठा है या कहीं पर भी बैठा है, और उसको आपकी फसल की क्वालिटी पसंद आ गई, तो वहां पर भी जो है आपकी कमोडिटीज या फिर जो भी आपका फसल है वो एक्सचेंज हो सकता है, यानी वो वहां से भी खरीद सकता है। तो ये पैन इंडिया प्रोसेस हो गया है कंप्यूटर के जरिए। कंप्यूटर में आपकी क्वालिटी और कितने रुपए में आप बेच रहे हो ये चढ़ा दिया जाएगा, और कोई और जो आपका सामान खरीदना चाहता है वो कहीं से भी देखकर एक्सेस कर सकता है, और अगर उसको पसंद आए, रेट्स पसंद आए, क्वालिटी पसंद आई, तो वो आपका सामान खरीद लेगा, आपकी फसल जो है यहाँ पर खरीद लेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो बायर्स और सेलर्स में जो है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा और इंटरमीडिएटरीज का जो रोल है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करती हूं तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि पैन इंडिया लेवल पर जो है ये पूरा यहाँ पर पैन इंडिया लेवल पर ये हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो ट्रेड है, जो एक्सचेंज है, उसको प्रमोट करेगा, सीमलेस बनाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट बनाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पे सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर फार्मर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी एक रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी भी होगी। यानी मान लो मुझे खरीदना है और मैं कंप्यूटर पे देखूंगी, अच्छा ये वाला किसान इस स्टेट में है, ये इतने रुपए में अपना गेहूं बेच रहा है, ये इतने रुपए में बेच रहा है, तो जो मुझे अच्छा लगेगा रियल टाइम में मेरे पास सारे डेटा आ जाएंगे और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे खरीद सकती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ क्वालिटी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। लास्ट में दिखाया भी था ना कि क्वालिटी एश्योरेंस भी मिलेगा, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। स्टेबल प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोड्यूस जो है कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो ये जो है कुछ यहाँ पर इसके फायदे हैं, राइट। अब हम ये टॉपिक से हटके अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक भी हमारे सरकार से ही रिलेटेड है और उसका क्वेश्चन रहा यहाँ पर। मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। चलिए समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दूंगी, डोंट वरी। बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसको यहां पर रिप्लेस किया था? चलो बिल्कुल, नेशनल एग्रीकल्चर, NAIS, MNAIS या फिर दोनों। तो यहाँ पर अगर आपने सुना हो, दोनों को ही यहाँ पर जो है रिप्लेस किया था इसने, ठीक है। सो दोनों, यानी यहाँ पर मैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रही हूँ और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रही हूँ। दोनों को जो है यहाँ पर रिप्लेस किया था और रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए थे। इसमें बहुत सारे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम ही हमने रिप्लेस किया था, बहुत सारे चीजें भी हमने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्लूड करी थी। नहीं, यहां पर नाम से ही पता चल रहा है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी फसल का बीमा जो है सरकार आपको देती है। यानी अगर फसल आपकी खराब हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे आप मान लो आपके हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है और ओले आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इस पे, राइट। सो इसका एक तो ये फायदा है। सेकंड फायदा ये है कि यहाँ पर आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सरकार, वो भी इंक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले वाली स्कीम्स में इतने नंबर ऑफ इंश्योरेंसेज या नंबर ऑफ चीजों के लिए इंश्योरेंसेज नहीं मिलते थे, जबकि नई स्कीम में मिलते हैं। वो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट उससे पहले हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। हाउ मच ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड मस्ट इंश्योरेंस कंपनी स्पेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? चलिए समय खत्म होता है। हाँ जी, समय इसका है 0.5%। इंश्योरेंस कंपनीज को जो है यहाँ पर 0.5% अपना टोटल प्रीमियम जो है, वो जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है उसका इतना परसेंट जो है इन एक्टिविटीज पर स्पेंड करना होगा, ये रूल है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी डज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 प्रोवाइड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिगार्डिंग एडिशनल रिस्क कवर या फीचर्स? कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लिमिटेड, कंप्लीट या फिर फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ राबी क्रॉप्स के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए समय हमारा खत्म होता है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये जो 2.0 वर्जन आया है, इसमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी जो है, यानी एडिशनल रिस्क जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट ये चाहता है कि जी हमारे फार्मर्स को अगर किसी भी तरीके का सूखा पड़ जाए तो उस पर इंश्योरेंस मिलना चाहिए, चाहे पूरे देश के किसानों को नहीं मिल रहा, पर हम चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर वो स्टेट चाहता है कि मेरे स्टेट में इस चीज का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, अगर बाकी स्टेट्स में नहीं है फिर भी मेरे स्टेट में स्पेशली मिलना चाहिए, तो सरकार जो है उसको कंप्लीट देती है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और समय होता है अब शुरू। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? वेरी इजी क्वेश्चन। जितनी लेंथी स्टेटमेंट्स होती है उतना ही आसान सवाल होता है।
ओके समय हमारा खत्म होता है और बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन केस अगर फेलियर हो जाता है क्रॉप का। ये वही बोला ना मैंने कि अगर आपकी फसलें जो हैं वो खेत में पड़ी हुई हैं और ओले गिर जाते हैं, है ना, या फिर किसी तरीके का सूखा पड़ जाता है, आप जब काटने पे आए हो सूखा पड़ जाता है, आपने काट ली है, काट के बस रखी हुई है, ओले गिर गए हैं, है ना, तो इस तरीके की अगर नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है और आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इस पूरी स्कीम की। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर 7th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 2022 में एंटर कर लिया है, यानी 2016 में ये जो है शुरू हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर एक स्टेबल जो इनकम है फार्मर्स की वो हमने इंश्योर करनी है। ऑफकोर्स स्टेबल इनकम होगी अगर हम ये इंश्योरेंस फैसिलिटी दे देंगे कि जी अगर आपकी फसल खराब भी हुई तो आप टेंशन मत लो, है ना, हम हैं, हम आपको इंश्योर करेंगे, तो एक स्टेबल इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी ये फसल बीमा योजना जो है सरकार की, ये फार्मर्स को एनकरेज करती है कि आप अलग अलग नए नए तरीके ढूंढो। ऑल्सो यहाँ पर क्रेडिट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, यानी लोन्स वगैरह की। चलिए अब तीसरा टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल। यानी आज के टॉपिक से, आज के सेशन से हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं। ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सवाल कर लेते हैं, फिर लास्ट में समझेंगे कि क्या कहता है ये टॉपिक। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया पॉलिसी मेंशन्ड इन रिलेशन विद जेम। और हमारा समय जो है होता है अब शुरू। ओके सो जैसा कि आपने सुना होगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप सामान खरीदते हो, कुछ कपड़े चाहिए तो आप यहाँ से सामान खरीदते हो। सरकार कहाँ से खरीदती होगी ये सोचा आपने? तो सरकार ने जो है अपना एक पोर्टल ही बना लिया। ठीक है, कीजिए चलो एक हम पोर्टल बनाते हैं और हमें जो भी सामान चाहिए होगा हम यहाँ से खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये होता है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी सरकार का मार्केट है ये, सरकार जाके यहाँ से सामान खरीदती है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर सामान बेचता कौन है? यहाँ पर कोई भी सामान बेच सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशली ऐसे कैटेगरी के लोगों को सरकार यहाँ पर इस पोर्टल के जरिए मदद करना चाहती है जो थोड़े बैकवर्ड है, या फिर किसी ऐसी कास्ट या फिर किसी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इस तरीके के वल्नरेबल पीपल को जो है यहाँ पर वुमेन को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं छोटे छोटे, जिनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप होता है, कोई रजिस्टर बना रहा है मान लो, है ना, कोई साड़ियां बना रही हैं बहुत सारी वुमेन, है ना, तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं सरकार के इस पोर्टल पर। सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अगर वो सामान पसंद आएगा तो वो वहां से खरीदेंगे। सो बेसिकली सरकार उन लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने अपना खुद का एक Amazon, फ्लिपकार्ट बना लिया जहां से सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्री सामान खरीदती हैं। सिंपल। चलो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं इस टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पर मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली हम जो है इसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगला सवाल और हमारा समय होता है अब शुरू। व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस बाय जेम इन द अचीविंग इट्स मैंडेट एज नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? Lack of government support, competition from international e-commerce platform, multiple existing portal in government departments, limited product selection, inadequate funding. चलिए जी हमारा समय होता है खत्म। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है आपका मल्टीपल एग्जिस्टिंग पोर्टल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक हमने पोर्टल बना दिया उसी से सम ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हमें काम करने की जरूरत है। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसके बारे में समझ आना चाहिए कि जेम पोर्टल है क्या। ठीक है, और पूरा सारी चीजें ऑनलाइन यहाँ पर होंगी तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, आत्मनिर्भर भारत को भी जो है बढ़ावा देगा, लोकल सेलर्स की एंट्री भी जो है यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है जो मैंने आपको बताया है। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। आई होप सेशन आज पसंद आया हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं लेकर आई हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी ने अब तक अगर हमारा नाबार्ड का बैच नहीं ज्वाइन किया है, जहां पर 6 महीने का करंट अफेयर, ESI, ARD, GA सारे मेरिट सेक्शंस के करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ में दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम, सारे सेंसस रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। ट्रस्ट में ये समय है कि सिर्फ आपको कहीं से नोट्स मिल जाए, उन नोट्स को आप 3 से 4 बार रिवाइज करो और MCQ प्रैक्टिस करो और अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर हमारा जो ये बैच है नाबार्ड ग्रेड A का P1, P2, P3 यानी फेज 1, 2, 3 के लिए जो है यहाँ पर तीनों के लिए हम तैयारी करवाएंगे। उसके लिए आपको ADDA24/7 के ऐप पर जाना है। अच्छा, मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, आपको जाना है ADDA24/7 के ऐप पर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको एक टेस्ट सीरीज भी बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ADDA24/7 के ऐप पर गए, ऐप पर जाने के बाद जो है आपको
क्लिक करना है रेगुलेटरी बॉडीज पर, यहाँ पर, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जाना है, फिर कहाँ पर जाओगे, नाबार्ड पर, ठीक है। नाबार्ड पर आप जाएंगे। नाबार्ड पर देखिए यहाँ पर सारे आपको बैचेस दिख जाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा करंट अफेयर्स का बैच चाहिए, यहाँ पर जब व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो ये एक बैच दिखेगा आपको, नाबार्ड जनरल अवेयरनेस, जहाँ पर 6 महीने के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी वगैरह जो है मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको टेस्ट चाहिए, राइट, टेस्ट अगर आपको चाहिए तो यहीं पर जो है आपको, जब आप नीचे ही एक सेकेंड में दिखा देती हूँ, नाबार्ड मॉक टेस्ट पे क्लिक करिएगा। मॉक टेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है आपको मिल जाएंगे कि ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, ये फाइनेंस के लिए है, ठीक है, ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है। तो बेसिकली इन पे क्लिक करोगे आप, और क्लिक करने के बाद जब आप Y674, ये कोड हमने आपके लिए डिजाइन किया है, Y674, ठीक है। जब किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो Y674 आप डालोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, बट अगर किसी टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल करना है, Y674 के पीछे बस एक S लगा देना छोटा सा, और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो जिस आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, एंड इस टाइम पे टेस्ट बहुत जरूरी है, सो मेक श्योर कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एनरोल कर लीजिए। आई होप आरबीआई असिस्टेंट में भी आपने एनरोल कर लिया होगा, जो कि बैंक महापैक प्लस में है, क्योंकि वो भी एक अच्छा मौका है, ठीक है। एक ही महीने में 2 एग्जाम क्रैक करने को मिल जाए तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, राइट।